तरंग 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 युवा तरंग। ना जाओ दूर मन से मेरे, हे प्रभु, ना जाओ अब दूर, ना जाओ अब दूर, ना जाओ दूर मन से मेरे, हे प्रभु, ना जाओ अब दूर, ना जाओ अब दूर। पूजा मैंने भूतल सारा, पाया न मैंने तुम सा सहारा। खोजा मैंने भूतल सारा, पाया न मैंने तुम सा सहारा। तुम ही मेरे जीवन के प्राण, तुम ही मेरे जीवन के प्राण। मेरी आशा करना न छोड़, मेरी आशा करना न छोड़। ना जाओ दूर मन से मेरे, हे प्रभु, ना जाओ अब दूर, ना जाओ अब दूर, ना जाओ अब दूर। मेरे प्रिय युवा भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। मैं फिर एक बार आप सभी को इस युवा तरंग कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आपसे अनुरोध भी करता हूं कि इस कार्यक्रम के बारे में और भी लोगों को बताएं, ताकि बहुत सारे युवक युवतियां इस कार्यक्रम से प्रेरित हों। हमारा जीवन बहुत नाजुक है, कठिन है, संघर्षपूर्ण है। ऐसे जीवन में हमें प्रभु का सहारा लेना आवश्यक है। हमारे जीवन में कभी कभी हम लोग टूट जाते हैं। विशेष करके मैंने देखा बहुत सारी युवक युवतियां टूट जाते हैं। वे सोचते हैं कि आगे कुछ नहीं है, वे निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें प्रार्थना का सहारा लेने की आवश्यकता है, प्रभु के करीब जाने की आवश्यकता है। इस सत्य को मत भूलिए कि जीवन का स्रोत तो प्रभु है, और प्रभु के करीब जाएंगे तो आपको प्रेरणाएं मिलेंगी, शक्ति मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। हमें प्रभु यीशु से सीखना चाहिए। प्रभु यीशु स्वयं प्रार्थना में काफी समय बिताते थे, और पुराने विधान में इब्राहिम एक सुंदर उदाहरण है प्रार्थना के लिए। कैसे इब्राहिम ईश्वर के साथ जुड़ा जीवन जिए। जब इब्राहिम को पता चला कि सोदोम और गोमोरा का नष्ट होने वाला है, तो इब्राहिम ने कैसे ईश्वर से सोदोम और गोमोरा के लिए प्रार्थना की। वचन सुनिए, प्रार्थना करना सीखिए। सभी को जय यीशु। प्यारे मित्रों, क्या आप अपने जीवन में आज बीमारियों से जूझ रहे हैं? क्या आप हताश, निराश हैं आपकी बीमारियों से? प्रभु का वचन कहता है उपदेशक ग्रंथ में अध्याय 12 पद संख्या 1 में, अपने जवानी में अपने सृष्टिकर्ता को याद करो। और आज आपको यही करना है। भले ही आप बीमारी में जूझ रहे हो, आपका शरीर थक गया है, आपका शरीर टूट रहा है बीमारी में, लेकिन दवाइयाँ काम नहीं आती, दवाइयाँ असर नहीं दिखाती। आज हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आज हम हिजकिय्याह के समान प्रार्थना करें और हम देखें कि हिजकिय्याह के साथ क्या होता है। हिजकिय्याह एक राजा रहता है और वो बीमार हो जाता है, और किस प्रकार उसके आंसू प्रभु देखते हैं और उसे चंगा करते हैं। आइए हम पढ़ते हैं राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 1 से 10। हिजकिय्याह को स्वास्थ्य लाभ। उन दिनों हिजकिय्याह इतना बीमार पड़ा कि वह मरने को हो गया। आमोस के पुत्र नबी इज़ाया के उसके यहाँ जाकर कहा,
प्रभु यह कहता है, अपने घर बार की समुचित व्यवस्था कीजिए, क्योंकि आपकी मृत्यु होने वाली है, आप अच्छे नहीं हो सकेंगे। हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुँह कर प्रभु से यह प्रार्थना की, प्रभु कृपया याद कर कि मैं ईमानदारी और सच्चे हृदय से तेरी सेवा करता रहा और जो तुझे प्रिय है वही करता रहा। और हिजकिय्याह फूट फूट कर रोने लगा। इसाया मध्यवर्ती प्रांगण से निकला भी नहीं था कि प्रभु की वाणी यह कहते हुए उसे सुनाई पड़ी, मेरी प्रजा के शासक हिजकिय्याह के पास लौट जाओ और उससे कहो, तुम्हारे पूर्वज दाऊद का प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी और तुम्हारे आंसू देखे। देखो, मैं तुम्हें अच्छा कर दूंगा और तुम्हें तीसरे दिन ईश्वर के मंदिर जाओगे। मैं तुम्हारी आयु 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। मैं असूर के राजा से तुम्हारी और इस नगर की रक्षा करूंगा। मैं अपने तथा अपने सेवक दाऊद के कारण इस नगर की रक्षा करूंगा। देखिए प्यारे मित्रों, इस छोटे से पाठ में हम देखें कि कैसे जब हिजकिय्याह को पता चलता है कि वह बीमार हो गया है और वह फूट फूट के रोने लगता है। हम पद संख्या 3 में देखते हैं कैसे वो विनम्र हो जाता है ईश्वर के सामने और कहता है, कृपया कृपया याद कर कि मैं ईमानदारी और सच्चे हृदय से तेरी सेवा करता रहा और तुझे प्रिय है वही करता रहा। और हिजकिय्याह फूट फूट कर रोने लगा ईश्वर के सामने, अपनी परिस्थिति को लेकर के, बीमारी को लेकर के फूट फूट करके रोने लगा जब उसे पता चलता है कि वह मरने वाला है। और इस प्रकार वो प्रभु के सामने एक बच्चे के सदृश रोने लगता है और अपनी अस्वस्थता को लेकर के प्रभु से प्रार्थना करने लगता है। और यही चीज़ ईश्वर को प्रिय लगती है, जब कोई बच्चा उसके पास सचमुच पिता के सदृश कोई अपने आप को ईश्वर को पिता मानते हुए बच्चे के सदृश आते हैं और प्रार्थना करते हैं और रोते हैं, कलपते हैं जैसे बच्चा रोता है, और पिता ईश्वर उस पर प्रसन्न होते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं कि उसकी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दी जाए और उसे रक्षा प्रदान की जाए। प्यारे मित्रों, हम भी अपने जीवन में राजा हिजकिय्याह के समान प्रार्थना करना सीखें। हम हार जाते हैं, प्रार्थना नहीं करते, हम रूठ जाते हैं, ईश्वर से प्रार्थना नहीं करते। प्रार्थना कीजिए, प्रभु को पुकारिए। मैं एक भाई को जानती हूँ जिसका एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के बाद भयंकर उसके ऑर्गन्स में क्षतिग्रस्त हो गए और मस्तिष्क में नुकसान हो गया। उसके मस्तिष्क में चोट आने की वजह से उसके पैर हाथ चल नहीं पाते थे और मस्तिष्क को उसका ब्रेन निकाल करके उसके पेट में रख दिया गया और ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस उस भाई के जीवन में हुए। और लेकिन साथ ही साथ उसके माता पिता रोते कलपते, परिवारजन ईश्वर को पुकारने लगे। उसके दुख में, उसकी वेदना में, उसकी बीमारी में ज़ोर ज़ोर से रो रो करके रोज प्रार्थना करते थे। एक दिन नहीं, रोज रो रो के, घुटने टेक करके, हाथ फैला करके प्रभु से मिन्नतें करते, प्रार्थना करते, नबी हिजकिय्याह के सदृश। फलस्वरूप उस बेटे में बहुत परिवर्तन आने लगे। शुरुआत में ऐसा लगा कि बेटा बचेगा नहीं, क्योंकि कोई इम्प्रूवमेंट पहले महीने दूसरे महीने नहीं दिखाई दिए, लेकिन इम्प्रूवमेंट हमें दिखाई दे रहा था माता पिता और परिवारजनों के विश्वास में, प्रार्थना में, एक अटल प्रार्थना। और वे मांगते गए, प्रार्थना करते गए, रोते गए और फलस्वरूप बेटा की आंखें खुल गई। 1-2 महीने वो कंप्लीटली कोमा में था, लेकिन 1-2 महीने के बाद उसकी आंखें खुल गई। धीरे धीरे उसके हाथों में मूवमेंट आने लगा, पैरों में मूवमेंट आने लगा और धीरे धीरे 1-2-3 ऑपरेशन बेटे पे हुए। फिर उसका मस्तिष्क जो निकाल करके पेट में रखा गया था उसको भी ऑपरेशन करके फिट किया गया और देखा गया कि
और इम्प्रूवमेंट आने लगा। अब बेटे को 6 महीने के बाद उठा करके बैठाने जैसी कंडीशन आने लगी। माता पिता ज़ोरों से प्रार्थना करने लगे। अब बेटा समझने लगा, आँखों से देखने लगा, आँखों से कानों से सुनने लगा, और उसके आँखों से भी पानी गिरते थे, और वो समझने लगा कि मेरे माता पिता गुहार लगा रहे हैं, और वह भी विश्वास के साथ प्रार्थना में जुड़ने लगा। अब 1 साल के बाद प्रभु उसको अनुग्रह दे रहा है चलने का। तो देखिए, जब हम प्रभु से बच्चे के सदस्य जुड़ते हैं, प्रभु हमारे लिए कार्य करते। जैसे नबी हिजकिय्याह, जैसे राजा हिजकिय्याह को ईश्वर ने 15 साल फिर से जीवन दान दिया। प्रभु हमें भी आशीर्वाद देंगे, बस हमें पुकारने की आवश्यकता है। हम पुराने व्यवस्थान में जाएंगे, 1 सामुएल अध्याय 1 में, जहाँ अन्ना निसंतान रहती है और उसकी सौत पेनिन्ना के द्वारा उपहास के कारण परेशान हो जाती है और रोती है, कलपती है, और जब वो मंदिर जाती है रो रो के प्रार्थना करती है, रो रो के प्रार्थना करती है, अपना हृदय ईश्वर के सामने निकाल देती है और प्रार्थना करती है कि वह प्रभु ईश्वर उस पर दया करे, उसे संतान का अनुग्रह दे। और जब वो विलाप करती है, रोती है, प्रभु उसकी पुकार सुनते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं और उसे गर्भवती बनाते हैं। प्रभु आज यही चाहते हैं, हम अपनी परिस्थिति में, अपनी बीमारी में चुप ना बैठे। हमारे लिए और कोई बात नहीं करेगा, हमें प्रभु के पास प्रार्थना करनी है, हमें बच्चे के सदृश पिता को पुकारना है। मैं एक दंपति को याद करती हूँ, आज से लगभग 4-5 वर्ष पहले, 4-5 वर्ष पहले ये दोनों दंपति निसंतान थे। हमारे सेंटर आते थे और वे रोते थे इसी प्रकार संतान के लिए। लेकिन जब वे वचनों को जान पाए, प्रार्थनाओं को जान पाए और अपने पुराने पिछले पापों के लिए वे रोते कलपते प्रभु से पश्चाताप करते गए, पश्चाताप प्रार्थना उठाते गए, और पश्चाताप प्रार्थना करते करते, रोते रोते, ईश्वर को पुकारते पुकारते, ईश्वर ने उन्हें 1 साल के अंदर, प्रभु ने उन्हें पुत्र का अनुग्रह दिया, और 2-3 वर्षों के बाद फिर से एक और पुत्र का अनुग्रह दिया। देखिए, प्रभु दयावान है, प्रभु करुणावान है, वो तरस खाने वाला ईश्वर है। उसके कान अनसुने नहीं है, वो सुनता है हमारी प्रार्थना, बस इंतजार करता है कि कब उसका पुत्र, कब उसकी पुत्री उसे पुकारेगी, कब उसका पुत्र, कब उसकी पुत्री प्रार्थना करेगी, कब उसका पुत्र, कब उसकी पुत्री हाथ उठाएगी, घुटने टेकेगी, और मैं तरस खाने वाला ईश्वर उसे आशीर्वाद प्रदान करूंगा और उसे साक्षी बनाऊंगा, महिमा के लिए साक्षी बनाऊंगा। और देखिए, श्रोत ग्रंथ अध्याय 34 पद या 15 वचन कहता है, प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है, वह उनकी पुकार पर कान देता है। श्रोत ग्रंथ 56:9 वचन कहता है, मेरी विपत्तियों का विवरण और मेरे आंसुओं का लेखा तेरे पास है। ऐसा नहीं कि प्रभु को दिखाई नहीं देता, ऐसा नहीं कि प्रभु नहीं सुनता, लेकिन प्रभु हमारी पुकार चाहता है, प्रभु हमसे संबंध बनाना चाहता है। हो सकता है ये विपत्ति, ये दुख, ये क्लेश, बीमारी इसलिए आया है कि हम प्रभु से दूर चले गए हैं। प्रभु चाहता है कि हम संबंध स्थापित करें, प्रभु चाहता है कि हम उसे पुकारें, और प्रभु फिर से हमें आशीर्वाद और कृपाओं से, चंगाई से, छुटकारा से भर देगा। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम पुकारें, राजा हिजकिय्याह के जैसे ईश्वर को पुकारें, रोएं उनके सामने। हम पुकारे अन्ना के सदृश प्रभु को पुकारे, हम पुकारे अंधे बर्तिमेउस के सदृश प्रभु को पुकारे और चंगाई प्राप्त करे। उस कनानी स्त्री के सदृश पुकारे, बोलते जाए जब तक आशीर्वाद ना मिले। क्योंकि लूकास 18:1 में कहते हैं, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। आप हिम्मत मत हारिए युवा साथियों। आपके जीवन में जितनी भी कठिन बीमारियां हो, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो और कोई आशा नहीं है, परिवार ने भी हिम्मत हार दी, लेकिन इस समय आपको हिम्मत नहीं हारनी है। प्रभु वही कार्य करता है जहां पे असंभव बात है। देखिए, लाजरुस जब मर चुका था, 4 दिन हो चुके थे, लोग कहते थे अब तो बदबू आती होगी, लेकिन प्रभु का वही वक्त था। 4 दिन के बाद कल्याण का दिन, प्रभु का वक्त वही था।
लोगों ने हार मान ली थी, लेकिन प्रभु ने बोला पत्थर को हटा दो। प्रभु हमसे आज कहता विश्वास दिखा दो और महिमापूर्ण कार्य अपने जीवन में देख लो। आइए प्यारे मित्रों, हम प्रार्थना करें, चाहे कितनी भी असंभावित बातें, कठिन परिस्थितियां और आपकी बीमारियां आपको सताती हों, लेकिन आप विश्वास दिखाएं और फल प्राप्त करें। बच्चे के सदृश्य से पुकारें और आशीर्वाद प्राप्त करें। आप सबों को जय यीशु। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रेमी पिता, धन्यवाद देता हूं इस पवित्र समय के लिए। इस कार्यक्रम को सुनने वाले, इसमें सहभागी होने वाले एक एक भाई बहन के लिए धन्यवाद देता हूं। विशेष करके इन बेटे बेटियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। इनके जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयों का इनको सामना करना पड़ता है। प्रतिदिन इनके जीवन में थकाने वाले अनुभव, डराने वाले अनुभव, निराश करने वाले अनुभव होते हैं। ऐसे क्षणों में भी तेरे साथ जुड़ने के लिए, प्रार्थना में तेरे साथ जुड़ने और शक्ति और प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए इन्हें कृपा प्रदान करना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। सबको जय यीशु। जीवन मोती संजोए रखूंगा जीवन में अपने, तुम ही मेरे जीवन मोती संजोए रखूंगा जीवन में अपने। पाई तुमसे सारी खुशियाँ, पाई तुमसे सारी खुशियाँ, ओ मेरे आँखों के नूर, ओ मेरे आँखों के नूर। ना जाओ दो मन से मेरे, हे प्रभु, ना जाओ अब दूर, ना जाओ